Hello students, welcome to my computer class for class 3rd. Today I am going to teach you chapter 1st, the computer system. It means computer प्रणाली. यहाँ पर इस चैप्टर में हम आपको कंप्यूटर प्रणाली के बारे में बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. उससे पहले जानेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह हमारी बॉडी विभिन्न अंगों से मिलकर बनी है, ठीक है, और उसके कुछ बाहरी पार्ट्स भी हैं और कुछ अंदर हैं. ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी विभिन्न पार्ट्स से मिलकर बना है, विभिन्न डिवाइसों से मिलकर बना है. और कुछ डिवाइस इसकी बाहर शो होती हैं और कुछ डिवाइस इसकी अंदर रहती हैं. जिस तरह हमारी बॉडी वर्क करती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी कार्य करता है. और कंप्यूटर की कार्य करने की कुछ प्रणालियाँ भी हैं. सो इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर की प्रणालियाँ क्या क्या हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार क्या क्या हैं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रयोग करने से क्या क्या लाभ होते हैं. आइए उससे पहले जानें. कंप्यूटर devised directly from the Latin words computes or computer. Both Latin words mean the same as English verb compute, and which means to determine by mathematical means. कंप्यूटर लैटिन और अंग्रेज़ी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कंप्यूट्स और कंप्यूटर, जिसका अर्थ होता है गणितीय तरीकों से निर्धारण करना. इट मीन्स कंप्यूटर के माध्यम से हम गणितीय तरीकों से निर्धारित परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत करता है. कौन? कंप्यूटर. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बना है, कंप्यूट्स और कंप्यूटर. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Computer is an electronic machine which is made up of various devices that helps you enter data input through scanner or keyboard, process it using the CPU, store it in viva memory and output the result which can be seen on a computer or the printer. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है, विच इज़ मेड अप ऑफ वेरियस डिवाइसेस, जो विभिन्न उपकरणों से बनी हुई है. दैट हेल्प यू डाटा एंटर डाटा, जो हमारे सहायता करते हैं. ये जो उपकरण हैं वो डाटा को एंटर करने में, इनपुट करने में हमारी सहायता करते हैं. और प्रोसेसिंग करता है ये CPU के माध्यम से, और स्टोर करता है अपनी वाइवा मेमोरी में. और देन आफ्टर जो रिज़ल्ट दिखाता है वो हम किस पर देख सकते हैं? मॉनिटर और प्रिंटर पर हम देख सकते हैं. सो ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज शोन बिलो. सो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके सहायता से हम लोग, जिसकी हेल्प से हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जानेंगे. सो देखिए, कीबोर्ड एंड माउस हमारा जो है वो इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को CPU के थ्रू भेजते हैं. ठीक है. CPU के थ्रू जब हमने डाटा और अपनी इन्फॉर्मेशन को भेज दिया तो ये अपनी वाइवा मेमोरी में स्टोर कर लेता है. देन आफ्टर ये हमें जो रिज़ल्ट शो कराता है वो हमें मॉनिटर पर शो कराता है. ठीक है. मॉनिटर पर शो कराने के बाद ये हमें फिर प्रिंटर पर इसकी हार्ड कॉपी हमें मिल जाती है. तो ये भी एक हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है. तो जहाँ पर हमें रिज़ल्ट शो हो रहा है या फिर हम लोग जिसको सुन रहे हैं, जैसे जिस टाइप से हमारा स्पीकर हुआ, तो ये भी हमारा क्या है? इसे हमारी वॉइस हम इसकी सुन सकते हैं. जैसे हम मूवी देखते हैं या फिर हम म्यूज़िक सुनते हैं, तो इससे भी तो हमारा जो साउंड हो रहा है वो आउटपुट ही तो हो रहा है, बाहर ही तो निकल रहा है. इसी तरीके से ये सब क्या है? स्पीकर, मॉनिटर एंड प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइसेस हैं. कीबोर्ड एंड माउस हमारा इनपुट डिवाइस है. और ये CPU प्रोसेसिंग डाटा है, प्रोसेसिंग यूनिट है, जो वाइवा मेमोरी में स्टोर करके रखता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. I will teach you next more topic in my next video. Thank you.